श्रेया हत्याकांड का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ, क्योंकि आरोपी के पिता दावा कर रहे हैं कि मेरा बेटा आरोपी नहीं है और हम लोग भी आरोपी नहीं है। उनके पूरे परिवार वालों ने मेरे चैनल पर भी आकर बहुत सारे, हमने भी जाकर वहाँ बनाए हैं वीडियो, उसमें भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग आरोपी नहीं है। आज इसी पर फिर से हम चर्चा करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी से। क्या सर, आप किस रूप में देख रहे हैं? आप इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं श्रेया को न्याय के लिए, आप किस रूप में इसको देखना चाह रहे हैं? अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। श्रेया के भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं और श्रेया में जो निर्दोष 5 आरोपी बन रहा है उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि श्रेया को आज भी न्याय नहीं मिला है और श्रेया को न्याय दिलाने के नाम पर 5 निर्दोष को फिल्मी कहानी की तरह सिर्फ फंसाया गया है। ये एक बार नहीं, अनेकों बार हमने बात रखी है और तथ्य के साथ हमने रखा है कि क्या क्या तथ्य है जिससे ये स्पष्ट है कि निर्दोष को पुलिस ने फंसाया है। क्योंकि सरकार की छवि, नीतीश की छवि बचाना, पुलिस प्रशासन की छवि बचाना और कोई लाइन लेंथ नहीं मिलने के कारण एक कहानी बना के, फिल्मी कहानी बना के 5 निर्दोष को जेल भेज दिया। सर, आप बोल रहे हैं कि श्रेया को न्याय नहीं मिला। श्रेया के परिवार वाले मतलब घोषित कर दिए कि हमको न्याय मिल गया, क्योंकि हम भी उनके घर के पास गए थे। वो बोले कि जो प्रशासन जो जिसको आरोपी का ठहराया है हम उसी को मानेंगे कि वो अपराध है, लेकिन जो आरोपी है उनके परिवार वालों परिजनों का कहना है कि हम लोग आरोपी नहीं है। देखिए, श्रेया के परिवार वाले क्या कह सकते हैं? न तो वो किसी पर आरोप लगाए हैं, न तो किसी को निर्दोष बताए हैं, क्योंकि उन्होंने तो गवर्नमेंट के सामने रखा कि भाई हमको न्याय चाहिए। जिस तरह से सभी राजनीतिक दल के नेता गए, सामाजिक संस्था गया कि श्रेया को न्याय मिलना चाहिए, उसी तरह से उनके माँ पिता भी न्याय के लिए कहे। अब प्रशासन ने, सरकार ने 5 को आरोपी बना दिया है, तो श्रेया के परिवार वाले इसमें कैसे किसी को निर्दोष कह सकते हैं, किसी को अपराधी कह सकते हैं? तो वो कहीं से वो दोषी नहीं है और कहीं से वो आज भी नहीं कह रहे हैं कि जो प्रशासन कर रहा है वही आरोप अपराधी है, ऐसा जोर देकर भी नहीं कह रहे हैं। और सच्चाई ये है कि 5 निर्दोष है, जिसमें एक नहीं दर्जन भर साक्ष्य मेरे पास भी हैं, दर्जन भर साक्ष्य जो आरोपी के परिजन हैं उनके पास भी है। इन सब के बावजूद आपको बताएं कि जिस तरह से आरोपी के परिजन इस घटना को हल्का में ले रहे हैं, तो उनको न्याय नहीं भी मिल सकता है। सर, आप हमेशा मतलब जब से हम देखें कि आप श्रेया के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो श्रेया देने से हो या आरोपी हैं उनके तरफ से भी, आपको क्या लगता है सर कि श्रेया को न्याय मिल पाएगा? अभी तक तो किसी प्रकार का मिला नहीं है। जिस तरीके से और जो चीज़ें हम रख रहे हैं उस तरीके से इनके परिजन, आरोपी के परिजन यदि ईमानदारी से 100% साथ देंगे तो 100% न्याय मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो दिख रहा है कि इस पूरी लड़ाई में आरोपी के परिजन को या आरोपी को न्याय मिले 100% वो लोग नहीं लगे हुए हैं, ये हमें दिख रहा है। क्योंकि अभी ने हमने शुरुआत में ही कहा था कि भाई हम सीबीआई जांच की मांग हमने रखा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लिख के, मुख्यमंत्री राज्यपाल को लिख के, आप इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में जाकर रिट भी याचिका करिए सीबीआई जांच के लिए। और आज तक हमें यह कंफर्म नहीं है कि सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में रिट भी कोई आरोपी के परिजन दिए हैं। क्योंकि आज बिहार सरकार की यह स्थिति है, पुलिस प्रशासन की यह स्थिति है कि लोहा को सोना बना सकता है और सोना को लोहा दिखा सकता है। इतनी भ्रष्टाचार चरम पर है। और जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि इस घटना में कोई बड़ा मगरमच्छ है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है और हमें निर्दोष को फंसाना है, तो जहां मुख्यमंत्री से लेके डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी से लेके थानाध्यक्ष आयो तक निर्दोष को आरोपी बनाने में लगा हुआ है, अपराधी बनाने में लगा हुआ है, उस तरीके से आरोपी के परिजन को भी चाहिए कि अपनी 100% ताकत लगाएं, अच्छे से अच्छे वकील को रखें, पैसे की मोह न करें। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम
इस निर्दोष आरोपी के लिए यदि हम अपने स्तर से खर्च कर रहे हैं तो उनका तो परिवार है, उनका तो बेटा है, और वो लोग इसको जितने हल्के में ले रहे हैं, ये हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी आप मुजफ्फरपुर कांड देखे होंगे कि शुरुआत में क्या आया कि बच्ची को घर से जबरदस्ती उठा के ले गया, गैंग रेप हुआ, उसके गुप्तांगों को काटा गया, लेकिन सरकार अपनी छवि बचाने के लिए, पुलिस अपनी छवि बनाने के लिए उसको सिर्फ प्रेम प्रसंग तक लाके रख दिया। हम पूछना चाहते हैं देशवासियों से, बिहार वासियों से, पुलिस प्रशासन से, सरकार से कि क्या आपने दिया मुजफ्फरपुर घटना में कि पर डे 10-20 बार बातचीत होता था, तो क्या जिस लड़की की बातचीत 10-20 बार घर में होगा, क्या वो रात में चौड़ में जाएगा मैंने लड़का से फोन बात करने के लिए? संभव है क्या? नहीं। लेकिन सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर ने क्या बताया कि लड़की लड़का से मिलने गया वहां बात करने के लिए, उसी में उसके सौजातीय या पड़ोसी वहां गया, डंडा चला दिया या कोई छड़ चला दिया, उसे चोट लग गया। भाई चोट लग गया तो बचने के लिए एक व्यक्ति उसको खुरपी से काट देगा और भी गुप्तांग को काटेगा। तो पुलिस को कहानी बनाने आता है, क्योंकि उसी के हाथ में डॉक्टर भी है, मेडिकल जांच भी उसके हाथ में है, पूरी प्रशासन उसके हाथ में है। तो बिहार की कहानी लंबे समय से चल रहा है कि सरकार की छवि, पुलिस अपनी छवि और सामाजिक माहौल में अपने को ठीक रखने के लिए कहानी गढ़ लेता है। सर, श्रेया हत्याकांड के मामले में पता चल रहा है कि जो आरोपी हैं वो बेल के लिए मतलब कोर्ट में गए हैं, तो क्या सर जब बेल के लिए किया जाता है तो क्या आपको सीबीआई जांच हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, फिर भी हो सकता है। हमारा यही कहना है कि आपके बच्चे फंसे हुए हैं। हम आज भी 100% दावे के साथ कह रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 100% पांचों आरोपी निर्दोष है। लेकिन आप कानूनी रूप से, प्रशासनिक रूप से, तकनीकी तौर पर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, आप एक अच्छे बड़े वकील को रख के नहीं काम करेंगे। आपको हमने शुरुआत में ही कहा कि हाई कोर्ट में रिट दायर करिए सीबीआई जांच के लिए। आपने आज तक किया कि नहीं किया, इसका कोई हमारे पास में नहीं है। सच है ये नहीं है। अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन कानूनी रूप से भी आपको मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने बार बार हमने कहा कि यहां का मन क्षमता है सरकार में और पुलिस प्रशासन में कि कब वो लोहा को सोना साबित कर देगा, सोना को लोहा साबित कर देगा, क्योंकि सारी सिस्टम उसके साथ। इस बात को आरोपी के परिजन को समझना पड़ेगा, उनको पैसे का मोह त्यागना पड़ेगा। अच्छे वकील में खर्च करें, क्योंकि हाई कोर्ट रिट में एक मोटे ही खर्च लगता है, क्योंकि हर जगह मैंने एक तो वकील का फी ज्यादा है, भ्रष्टाचार भी हर जगह है। अब हर जगह अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा जैसा 24 कैरेट तो है नहीं लोग। तो आप जिस तरीके से लड़ाई को हल्के में लेके चल रहे हैं, और आरोपी के परिजन, आप हो या और भी चैनल पर जिस तरीके से अपनी सिर्फ बात रख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उस बातचीत से सामाजिक रूप में आप अपने को निर्दोष बताने की प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वही गांव की कहावत है कि सूरदास से पूछा घी परा तो उसने कहा करकेगा तो समझेंगे। लेकिन मैं उससे भी एक कदम आगे हूं, करकने पर भी नहीं, पेट खराब होगा तब, क्योंकि करकना तो आजकल तो तावा गर्म कर दिया, जनरल पानी फेंकने से भी छनाक से मार देगा। तो अभी जो श्रेया कांड में हमने देखा है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक निर्दोष आरोपी को अपराधी बनाने में मेहनत कर रहा है, उतना ही आरोपी के परिजन उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ सोशल मीडिया में अपनी बात रखने से भी बात नहीं होता है, आपको दोनों स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। आपको मने सामाजिक रूप से भी बात करना पड़ेगा, लेकिन कानूनी रूप से जहां भी है उसको हल्के में नहीं लेना है। सर, श्रेया कांड हत्या में आप एक्टिव है, लेकिन क्या लगता है सर, जो आरोपी के परिवार जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े कि हम निर्दोष हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं नजर आ रहे, ऐसा नहीं लग रहा सर? देखिए, एक्टिव है लेकिन जितनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है, उनके परिजन को भी मालूम हो और पूरे देशवासी, बिहारवासी और औरंगाबाद के लोग को भी मालूम हो, आप किसी भी
गड्ढा का छलांग लगाएंगे, 99.99% भी छलांग लगाएंगे तो भी गड्ढा में गिरेंगे। पार कब होंगे? जब 100% आप छलांग लगाएंगे। क्या श्रेया के आरोपी के परिजन वो 100% लगा रहे हैं? हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा तो अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभा रहा है कि निर्दोष समझ में आया, साक्ष्य हमें समझ में आया कि 100% निर्दोष को फंसाया गया है। लेकिन जिस तरीके से और जिस बड़ी लड़ाई को लड़ना चाहिए जिस तरीके से, कहीं ना कहीं कंजूसी हो रहा है। सर आपसे मिलने का कभी वो प्रयास करते हैं? जो नहीं, प्रयास करते, वो लोग आए भी थे, हमने उस सब की बात भी रखी थी और हम बार बार उनको कह भी रहे शुरुआत से ही कि आपको सीबीआई जांच के लिए हम भी प्रयास करेंगे। लेकिन सीबीआई जांच होता कब है? जब राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री लिखेगा तब। लेकिन मुख्यमंत्री तो खुद संलिप्त इसमें है, अपनी छवि बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को कहा कि डाल दो किसी को, निर्दोष को ही फंसा दो। और बार बार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को राजपूत का कहीं मुद्दा मिलेगा तो ये राजपूत का सबसे बड़ा दुश्मन है नीतीश कुमार। कैसे सर आप सब नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहा है? बहुत सारे अमिताभ दास के पास जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं चेहरे वाले, वो उनकी कहानी अलग है। नीतीश कुमार की बहुत सारी बातें हैं, उस पर भी कभी आएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे वो राजपूत समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब लाचारी बस अपने छोटे लाभ के लिए कुछ समाज के लोग भले जुड़ते रहे, उनकी में गाथा गाते रहे, लेकिन ये आदमी जानबूझकर इस घटना में भी आदेश देकर सिर्फ 5 निर्दोष राजपूत को उसमें डाल दिया। अब हम राजपूत हैं इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, और मैंने सिर्फ वहां की घटना मुजफ्फरपुर में तो कोई राजपूत वहां नहीं है सर। लेकिन जब आप आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि राजपूत की बात की है, आप आवाज श्रेया के लिए आवाज उठाते हैं तो कमेंट में बहुत सारे आते हैं कि एक तरफा ये बोलते हैं श्रेया के। तो श्रेया भी तो राजपूत ही है, समाज की बेटी है, हमारी बेटी है। आप पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, तो मेरे पर भी बहुत सारे। नहीं, आरोप नहीं है। देखिए, सत्य को सत्य कहना और उसका कोई आरोप लगाए तो उसकी चिंता मत करिए ना। हमने तो बताया कि 30 साल के सामाजिक जीवन में कोई माई का लाल कह नहीं सकता कि 1 रुपया हमने किसी से लिया है, न कोई चंदा लिया है, न किसी तरह का कोई सहयोग लिया है। हम पूछ रहे हैं कि इस मुद्दे में हमारे कोई रिश्तेदार तो नहीं फंसे हुए हैं, हम तो जानते भी नहीं थे इस घटना से पहले। लेकिन अपने स्तर से इस अभियान में लगभग हमने 50,000 रुपया खर्च किया है, क्योंकि इसको हमने लिया है सिद्धांत के रूप में। श्रेया हत्याकांड में अपने तरफ से 50,000 रुपया हमने खर्च कर दिया है, ठीक ना। इस मुद्दे पर साक्ष्य उपलब्ध करने के लिए आप जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया के लड़का को लगाए हमने कि रियलिटी को लाओ, खर्च होते हैं। क्या हमने 1 रुपया लिया है क्या? जब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पहली बार हम जाने घटना के बाद हम कर सकते हैं, तो जिनके बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, भाई मेरे आपका बच्चा ही नहीं फंसा हुआ, आपका प्रतिष्ठा भी फंसा हुआ है, इसको हल्का में क्यों ले रहे हैं आप लोग? कानूनी रूप से जो भी करे लगिए। और हमें जहां तक मालूम है कि इतने तो जरूरी लोग आर्थिक रूप में सक्षम है कि अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसलिए इसमें कि हमने 2-3 बार बात किया है कि भाई हाई कोर्ट में जो रीट दिया उसका पेपर हमें भेजिए, आज तक नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है सर कि ये लोग अपने आप को मतलब त्याग दिए क्या, कि मेरा बेटा जो होगा जो भगवान भरोसे छोड़ दिए क्या? देखिए, निम्न मध्यम फैमिली के लोग सामान्य तरीके से लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहां पता है कि अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह नीतीश और नीतीश की सारी प्रशासनिक टीम इस निर्दोष को अपराधी बनाने के लिए लगा हुआ है। इसलिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उनको पूरी क्षमता से लगना पड़ेगा। और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा साथ है, क्योंकि हम न किसी से डरते हैं, क्योंकि ना हमारे पास कोई पद का लोभ होता है, ना कोई पैसे का लोभ होता है, ना जान का लोभ होता है। सर थोड़ा एक मेरे पर बोल दीजिए। मेरे बहुत सारे कमेंट में आते रहता है कि ये मीडिया बिका हुआ, बहुत सारे मतलब सीए करके आता है, और जब बहुत सारे शब्द भी लिखा जाता है कि ये मीडिया वाले हैं, पैसा ले लिया है, उसको पीछे पड़ गया, एक तरफा न्यूज़ दिखा रहा। जो कि हमने सर श्रेया जब वहाँ जाते हैं तो श्रेया के परिवार वालों से भी हम मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बयान देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो बयान देंगे नहीं तो हम जबरदस्ती ले भी नहीं सकते हैं। देखिए, लोगों कहने से नहीं, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अंकित जी एक गरीब परिवार से हैं, पढ़ाई करते हुए सोशल मीडिया और किसी सही को रख रहे हैं।
और आपको लगता है पैसा लिए हुए, तो आप एक तरह से ईश्वर को गाली दे रहे हैं, आप अपने बड़ों को गाली दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से समाज के लिए काम कर रहा है और उस पर कोई लांछन लगाता है तो इसका भी पाप लगता है। तुरंत तो दिखता नहीं है, लेकिन उसका भी पाप लगता है। तो कोई आरोप लगा उसकी परवाह मत करिए। आपको लगना चाहिए कि हम गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। आप जब गलत नहीं कर रहे हैं तो कोई कितनी लांछना लगाए, कोई मतलब नहीं है। जैसे हम निर्भीक भाव से चलते हैं, हमने क्या कहा भी कहा कि 30 साल में कोई 1 रुपया बता दे, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें करोड़ 2 करोड़ तक का लोभ, हमें 5 करोड़ तक का लोभ दिया गया एक कंपनी में, पर्ल वाइन में, जिस पर अभी 10 दिन पहले जो है सो कार्रवाई हमने करवाई है। 37 करोड़ का प्रॉपर्टी सीज हमने करवाया है ईडी से। उस मुद्दे में भी हमने प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, विदेश मंत्री को लिखा था सीबीआई जांच के लिए, और लड़ाई लड़ी थी हमने और उस पर कार्रवाई हुई। तो हम उनके परिजन या पूरे लोगों को बता रहे हैं कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने न्याय दिलाया है, हमने हारा नहीं है। देर हुआ है लेकिन न्याय मिला है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें जिनके परिजन हैं फंसे हुए, उनको पूरी ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम है और हम आर्थिक रूप से थोड़ी इतनी सक्षम है। जो भी निर्दोष आरोपी हैं उनके परिजन से आपके माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी 100% एनर्जी लगाएं। 99% एनर्जी से, 50% एनर्जी से काम नहीं चलेगा। सर, बिहार के पब्लिक मान लिए कि जो आरोपी जो प्रशासन द्वारा ठहराया गया मुख्य रूप से वही आरोपी है। देखिए, पब्लिक का मानना तो मूर्खता है। यदि कोई पब्लिक ये मानती है तो हर पब्लिक को जब मुसीबत आएगा, क्योंकि दर्जन भर साक्ष्य है कि ये निर्दोष है, कौन पब्लिक मान लिया है? अच्छा सर, एक मेरा औरंगाबाद में हमने जितने लोगों से बात की है, एक भी आदमी ने कहा कि रियल में अपराधी गिरफ्तार हुआ है। हर किसी ने हमको यही कहा कि निर्दोष को फंसाया गया है। तो शुरू में तो लगा, मैं खुद बता रहा हूं कि जब ये पुलिस ने लाया तो शुरू में हमें लगा कि भाई पकड़ा गया, लेकिन जब हमने इसमें साक्ष्य हमने कलेक्ट किया तो लगा कि निर्दोष को फंसा दिया है। और जो भी लोग वहां गए थे श्रेया को न्याय दिलाने के लिए, वो सिर्फ अपना खाना पूर्ति की, ये उसने नहीं देखा कि श्रेया को न्याय नहीं मिला और आज भी नहीं मिला, और निर्दोष को फंसा देगा। तो लोग, जो नेता गए थे, जो संगठन गए थे, जो कार्यकर्ता, उनको आज भी आवाज उठाना चाहिए था कि भाई अपराधी गिरफ्तार हो, लेकिन जो रियल अपराधी वो गिरफ्तार हो ना, निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष बात हो। क्योंकि जो बातें रख के हमने पुलिस प्रशासन ने अपराधी बनाया है वो 100% फॉल्स निकल गया है। क्या सर कभी आरोपी के पिता या माता कभी कह सकते या परिवार वालों कभी कह सकते कि मेरा बेटा अपराधी है? देखिए, कभी कोई कह सकता है? देखिए, ये लोगों का एक सवाल था, कमेंट में बार बार आता कि कभी कोई अपराधी के पिता या माता कभी नहीं बोल सकता है कि मेरा बेटा दोषी है। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये सारी बातें सही है, लेकिन इन सब के बावजूद जो भी चीजें उसने रखा है, श्रेया गेस्ट हाउस गया ही नहीं, रोहित गेस्ट हाउस गया ही नहीं, श्रेया हत्याकांड में बबलू चंदा गेस्ट हाउस के दो मालिक जो भी दुष्कर्मी और हत्यारा बनाए हुए हैं, वो कहीं से है ही नहीं। 1% का 18वां हिस्सा इस घटना से उसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। माने कि रोहित उसका बॉयफ्रेंड था, श्रुति लड़की का फ्रेंड थी, वो तो कहीं ना कहीं कहानी में है कि भाई परिचित में है। ये दो जो है वो तो कहीं से कहानी में नहीं था, लेकिन बाहर की कहानी की तरह के ब्यूटी पार्लर में इस तरह की घटना घटता है तो श्रेया की सहेली का माँ का ब्यूटी पार्लर है, बगल में उसके चचा का गेस्ट हाउस है, तो एक कहानी बना दिया गया, जबकि सच्चाई कुछ और है। 100% निर्दोष लोग को अपराधी बनाया गया है। क्या सर आपको जीत मिल पाएगा इस केस में? देखिए, जो भी आरोपी के परिजन हैं 100% यदि साथ दिए तो 100% न्याय मिलेगा, और मुख्यमंत्री नीतीश का भी मुकाला होगा, और आईजी, एसपी, डीएसपी, थाना सबका मुकाला होगा कि आपने निर्दोष को फंसाया था। लेकिन ये लोग इसको हल्का में लेंगे, तो आपको बता दिए कि मुख्यमंत्री भी और पुलिस प्रशासन निर्दोष को अपराधी बनाने के लिए अपने जितने हथकंडे हैं उस सारे को आजमाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस घटना में निर्दोष यदि बच गया और जो रियल अपराधी पकड़ा गया तो ये सब नंगे होने वाले हैं, सबके मने आचरण पर दाग लगने वाले हैं। क्या सर इस केस से जब आप आवाज उठाते तो नहीं लगता होगा लोगों को में डर, जो फंसाया है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको तो जरूर डर बसा होगा? डर बसा हुआ ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें भी ऑफर दिया गया था। अच्छा, हमें भी दिया गया था कहीं से कि भाई इसमें शांत हो जाइए, ठीक ना। हमने कहा कि भाई हमारा काम है निर्दोष को बचाना, और जो एक मासूम बच्ची की हत्या हो गया उसको न्याय दिलाना।
तो हमें कहाँ कौन ऑफर दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं कहीं ध्यान नहीं देता हूँ। जो अपनी क्षमता है, हम ये नहीं कहते मेरी बहुत बड़ी क्षमता है, छोटी सी क्षमता है, उसका हम 100% लगा रहे हैं। लेकिन आरोपी के परिजन हमें लगता है कि 100% नहीं लगा रहे हैं। उनको 100% लगाना चाहिए। यदि उनको लगता है कि हमारा बच्चा निर्दोष निकले, प्रतिष्ठा बचे, तो आपको लगना पड़ेगा। खाली निर्दोष होने से आदमी निर्दोष साबित नहीं होता है, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ना चाहिए इनको। तो दोस्तों, आप लोग ने सुना कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश राठौर जी ये भी दावा कर रहे हैं कि जो आरोपी है वो 100% निर्दोष है। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी को ठहराया गया है और मान लिया भी गया है। लेकिन आगे क्या होगा ना होगा, जो आप लोग लगातार बने रहेंगे अपडेट करने के लिए, हम लगातार तैयार रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।